देखिए सर, अगला टॉपिक हम समझते हैं लिमिट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये लिमिट पॉइंट मीट्रिक स्पेस में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मीट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट समझने से पहले मैं आपको ज़रा सा ले चलता हूँ वहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस में। पहले उसको समझिए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस था। ठीक है, एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। लिमिट पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो पॉइंट उठाया जाएगा एक्स में से। कोई पॉइंट आप एक्स में से उठाते हो, उसको ए कोई सबसेट है एक्स का, उसका लिमिट पॉइंट कहते हैं। एक्स का कोई पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, ए पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ, और उसको क्लस्टर पॉइंट या एक्युमुलेशन पॉइंट भी कह सकते हैं। कब? इफ़ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट एवरी ओपन सेट, ध्यान से समझना, हाँ, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स contain at least one point of कैपिटल ए। अब ध्यान से समझो इसको। ये डेफिनेशन तब समझ में आएगी जब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस का, उससे आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप ये लिमिट पॉइंट को समझेंगे। देखिए, हमने क्या कहा कि x इज इक्व टू, ध्यान से समझिए पहले इसको, x इज इक्व टू a, b, c था। मैं भी टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमने पढ़ना किस में है? मीट्रिक स्पेस में पढ़ना है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में एक टोपोलॉजी ले लेते हैं हम, x बराबर इतना है, तो एक टोपोलॉजी ले लेते हैं, टाउ इज इक्व टू, कैसी टोपोलॉजी ले लेता हूँ मैं? एक टोपोलॉजी ले लेता हूँ x, फाई, a, b, a, b। ठीक है सर, ये एक टोपोलॉजी है। ठीक है, a, b ये टोपोलॉजी है, बिल्कुल होगी टोपोलॉजी है। ए और बी का यूनियन भी है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है। अब ध्यान से देखो, ए कोई सबसेट लिया मैंने, ए कोई सबसेट लिया b, c। ठीक है, इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, तो गौर से समझो आप। लिमिट पॉइंट के लिए पॉइंट आप उठाते हैं किससे? लिमिट पॉइंट के लिए आप पॉइंट उठाते हैं सर किससे? कैपिटल एक्स से। ये मेरे पास चॉइस क्या है? मैं, ये भी एक्स का पॉइंट है, ये भी एक्स का पॉइंट है, ये भी एक्स का पॉइंट है। इसके मैक्सिमम लिमिट पॉइंट, इस ए के मैक्सिमम लिमिट पॉइंट 3 हो सकते हैं। कब होंगे? देखो, ए एक पॉइंट में कैपिटल एक्स में से उठाऊंगा ए, इसको लिमिट पॉइंट कह दूंगा मैं किसका? कैपिटल ए का। कब? इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग ए को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट, बताओ सर, ए को कंटेन करने वाला हर ओपन सेट मतलब ए को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन कहते हैं। कौन कौन है? एक तो ए है, एक है ए बी, और एक एक्स है। अब इन सब के अंदर क्या इस कैपिटल ए का, जिसको आप ले रहे हो, उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है? देखो, हर एक के अंदर जिसको आप ले रहे हो, जिसको आप लिमिट पॉइंट कहना चाह रहे हो, उसके अलावा डेफिनेशन यही तो कह रही है, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। हर ओपन सेट जो कि इस स्मॉल ए को रख रहा है, ये इनके अंदर, सब के अंदर कोई ना कोई इसका पॉइंट होना चाहिए। क्या है? इसमें तो है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो डायरेक्ट मैं कह दूंगा लिमिट ए इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए का। अब देखो सर, दूसरी चॉइस क्या थी? मैंने बी को उठाया। बी जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो, या ए जरूरी नहीं कि इसके अंदर हो, पॉइंट हम बाहर से ले रहे हैं। इसको लिमिट पॉइंट कह दूंगा मैं किसका? कैपिटल ए का। जब बी को कंटेन करने वाले जितने भी टी ओपन सेट हैं, बी को कंटेन करने वाले टी ओपन सेट कितने हैं? ये 3। क्या इन सब के अंदर कैपिटल ए का इस बी के अलावा दूसरा पॉइंट आ रहा है? देखो, बी के अलावा कैपिटल ए में कौन सा है? सी आना चाहिए, फिर सब में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बी इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ किसका? कैपिटल ए का। अब आओ सर, आप किस तीसरे पॉइंट पे सी उठाओ आप कैपिटल एक्स में से।
सी को कंटेन करने वाले टाउ ओपन सेट ढूंढो। सी को कंटेन करने वाले टाउ ओपन सेट तो केवल एक्स है। यहाँ देखो टाउ ओपन मतलब इसके मेंबर, सी को कंटेन करने वाला टाउ ओपन सेट क्या है, एक्स। एक्स के अंदर तो इसका सी के अलावा दूसरा पॉइंट जो है बी आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब सी इज लिमिट पॉइंट ऑफ किसका, कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट हो गया सी। लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हम कहते हैं ड्राइव सेट। कितना आया, सी आया। अब मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस था, एक्स का कोई पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, जो भी एक्स को कंटेन करते हैं, कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ कैपिटल ए, कम से कम एक पॉइंट कैपिटल ए का रखे अदर देन ऑफ एक्स। एक्स के अलावा एक पॉइंट और रखे तो आप लिमिट पॉइंट कह दोगे सर उसको। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये कौन कौन से लिमिट पॉइंट आए आपने ये सीख लिया इसमें। अब आओ फिर हम जो पढ़ना चाह रहे हैं मीट्रिक स्पेस के अंदर, अगर आप इसको समझे हैं तो आपको मीट्रिक स्पेस के अंदर इसको लिमिट पॉइंट को समझने में ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं होनी मैं बताता हूँ आपको, देखो। ठीक है, देखिए अब आइए आप इसके अंदर, मैंने कहा जी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। पहले डेफिनेशन को समझते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सेट किसे कहते हैं, एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स कोई एक्स का सबसेट है। वहाँ भी हमने ए लिया था तो यहाँ एक्स का सबसेट हमने एस ले लिया। कोई पॉइंट आप एक्स में से उठाओगे, लिमिट पॉइंट के लिए पॉइंट उठाओगे एक्स में से, कहोगे पॉइंट उठाओगे एक्स में से, कहोगे किसका, एस का, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ एस। लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ पी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर नेबरहुड पी का कंटेन ए पॉइंट ऑफ कैपिटल एस अदर देन ऑफ पी। यही तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि ये कहता है कि ए कोई आप पॉइंट उठाओगे, पी कोई पॉइंट उठाओगे, किस में से, पी आप पॉइंट उठाओगे, आप पी पॉइंट उठाओगे किस में से सर, पी एक पॉइंट उठाओगे आप कैपिटल एक्स में से, और इस पी को लिमिट पॉइंट कह दोगे कैपिटल एस का। कब, जब इस पी को कंटेन करने वाले जितने भी एन बी डी हैं, एन बी डी मतलब नेबरहुड से, उन सारे नेबरहुड्स में, मान लेते हैं 1 2 3 नेबरहुड, 4 नेबरहुड है, तो इसका कोई ना कोई पॉइंट इन सब में होना चाहिए। ये लाइन ये तो कह रही है सब में हो गया तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट लिमिट पॉइंट। अब इक्विवेलेंटली ए पॉइंट P बिलोंग्स टू S इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ S इफ ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एन ओपन बॉल कंटेन ए पॉइंट ऑफ S अदर देन B। मतलब हर एक ओपन बॉल, इसका एक ही लाइन का मतलब ये समझिए, हर एक ओपन बॉल एप्सिलॉन रेडियस की उस S के किसी न किसी एक पॉइंट को रखे, P के अलावा दूसरे पॉइंट को रखे। It may be noted that P belongs to X is not a limit point of S if there exist एक भी नेबरहुड ऐसा मिल गया जो S के किस अदर देन ऑफ P के अलावा दूसरे पॉइंट को नहीं रख रहा, एक भी अगर मिल गया ना, जैसे अभी मैंने समझाया आपको, तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। The set of all limit point of S contain X is called derived set। अभी बताया मैंने, ड्राइव सेट उसको S डैश से डिनोट करते हैं या DA से डिनोट करते हैं। X कोई ड्राइव सेट में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, X लिमिट पॉइंट होगा आपके S का। अब हम इसकी और एग्जाम्पल समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी सर। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन समझी थी, अब एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिएगा आप, देखिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। S ध्यान से देखो, S बराबर हमने कहा 1 1/2 1/3 कॉमा डॉट डॉट, इन सब का एक ही लिमिट पॉइंट होगा सर, S डैश बराबर 0। क्यों होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा, 0 कोई पॉइंट आप उठाते हैं किस में से, कैपिटल R में से, इसका पॉइंट हो जरूरी नहीं है, उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे आप किसका, S का। इफ एवरी ओपन x माइनस 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, ये आप एक सबसे छोटा एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड बनाइए। अब आप देखिए, ये 0 था, ये ओपन नेबरहुड बनाया सबसे छोटा मैंने, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट रियल नंबर का सेट था। क्या इसके अंदर S के 0 के अलावा, 0 से कोई मतलब नहीं है हमें,
जीरो के अलावा कोई ना कोई एक मेंबर आएगा, बिल्कुल कितने करोड़ों मेंबर आ जाएंगे। देखिए हमें कम से कम एक मेंबर तो चाहिए ही था। 1/0 के अगल बगल में नंबर नहीं आ रहे हैं, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ये जीरो के नेबरहुड की तो पॉइंट हैं। तो इसका मतलब हर नेबरहुड एस के किसी न किसी पॉइंट को रखेगा। हर नेबरहुड, सबसे छोटा नेबरहुड रख रहा है तो बड़ा तो रखेगा ही रखेगा। बड़े नेबरहुड ये बनेंगे, ये बड़े नेबरहुड तो रखेंगे सर। सबसे छोटा नेबरहुड रख रहा है तो बड़ा नेबरहुड तो रखेगा ही रखेगा। तो इसका मतलब इसका केवल और केवल एक ही लिमिट पॉइंट होगा, और वो कौन होगा? जीरो होगा। जीरो के अलावा कोई और नहीं ले सकते हो आप, ठीक है। जीरो के अलावा कोई और नहीं ले सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे कि 1/2 को लेने की, 1/2 कोई पॉइंट लिया आपने कैपिटल एक्स का, वो इत्तेफाक से इसका भी हो गया, जरूरी नहीं कि इसका हो। तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन, कोई एक सबसे छोटा आप वो बना के देखो। क्या इसके अंदर ये जीरो था, ये आपके पास 1 था, 1/2 ये था। मुझे क्या पता कि इसके अंदर इसके पॉइंट आएंगे या नहीं आएंगे। ये वाले पॉइंट क्या कोई जरूरी है कि इसके अंदर आए? 1/2, 1/3 वो तो हो सकता है कि इसके नज़दीक होंगे, वो इसमें हो मुझे पता नहीं है। वो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन में हो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जीरो वाले में तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब आप देखिए अगला एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। आर का डैश आर के बराबर होगा, या मतलब ड्राइव सेट ऑफ आर जब निकालोगे आपको आर के बराबर मिलेगा। क्यों? एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप आर में से उठाओ, अब आप देखोगे एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन में इस आर के एक्स के अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आ जाएंगे। ये एक्स था, ये आपने माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिया। अब आप ढूंढो तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे आर के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे? तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट मेंबर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, किसी सेट में ना इस तरीके का हो, किसी सेट में जैसे s इज इक्व टू 1, -1, 1 होल्ड 1/2, -1 होल्ड 1/2, 1 होल्ड 1/3, -1 होल्ड 1/3 डॉट डॉट डॉट। आप देखेंगे कि -1 जो होता है, -1 प्लस 1/2, ये -1 प्लस 1/2, कोई नंबर इनफाइनाइट टाइम आ जा रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। लिमिट पॉइंट ऑफ s इज केवल यहाँ पे -1 ही होगा। और 1 भी इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, देखो ये -1, 1 होगा, सॉरी 1 भी इनफाइनाइट टाइम नहीं आ रहा है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। आप देखेंगे इसका जनरल टर्म निकालेंगे 1 + 1/n और -1 + 1/n। n को इन्फिनिटी की ओर टेंड कराओ, ये मिलेगा, इसमें से -1 मिलेगा। तो कोई नंबर अगर इनफाइनाइट टाइम आ जाता है ना, वो भी क्या होता है? लिमिट पॉइंट में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमने क्या समझी सर? लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को समझा। अब हम एक थ्योरम समझते हैं इसकी, लिमिट पॉइंट की, ठीक है। लिमिट पॉइंट की थ्योरम समझने के बाद आगे हम इसके एड्रेंड पॉइंट और एड्रेंस कैसे निकलती हैं और उसकी प्रॉपर्टी क्या हैं, वो सारी चीज़ों को सीखेंगे इसमें, ठीक है सर। देखिए थ्योरम ऑन लिमिट पॉइंट, ठीक है। लिमिट पॉइंट के अंदर थ्योरम्स क्या हैं? सो दैट ए सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस XD इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। ये हम टोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे ओपन अगर पढ़ते थे तो A इंटीरियर इज इक्व टू A आ जाए तो ओपन होता है, मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे कह रहा है कोई सेट A क्लोज्ड कहलाएगा यदि उसके सारे लिमिट पॉइंट उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए ध्यान से देखिए सर आप, S कोई सबसेट लेता हूँ मैं X का, ठीक है। S कोई सबसेट लेता हूँ, S इज क्लोज्ड, S इज क्लोज्ड, S क्लोज्ड है, ये लेके चल रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन एक साथ लेके चलता हूँ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दोनों हो जाएंगी। तो S अगर क्लोज्ड है तो X माइनस S ओपन होगा, हाँ या ना? इज ओपन, बिल्कुल होगा, इज ओपन। अगर ये ओपन है तो इसका मतलब X माइनस S इज NBD, X माइनस S इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट, NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अपने सारे पॉइंट्स का NBD होगा, यस, अपने सारे पॉइंट्स का NBD होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ये अपने सारे पॉइंट्स का NBD है तो फॉर ईच P बिलोंग्स टू X माइनस S,
देयर एग्जिस्ट एक न एक एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर जरूर आपको ऐसा मिलेगा सच दैट आप कहेंगे कि इस एप्सिलॉन रेडियस का ओपन स्पेयर आपके इसमें बिलोंग करेगा, किसमें, x माइनस एस में, क्योंकि आप उसको क्या ले रहे हो, क्या बोल रहे हो, ओपन बोल रहे हो। ओपन मतलब ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ईच पॉइंट x माइनस एस हैज़ ए NBD which contain no point of s। इस लाइन को समझो सर, नो पॉइंट ऑफ s। देखो x माइनस एस में बिलोंग करता है, तो x में s में कहाँ बिलोंग करेगा, जो पॉइंट आपका p की आप बात कर रहे हैं, तो p अगर इसमें बिलोंग करता है, इसका सबसेट है, वो कह रहा है ईच पॉइंट ऑफ x, प्रत्येक पॉइंट, इसका प्रत्येक पॉइंट हैज NBD विच कंटेन नो पॉइंट ऑफ s। ईच पॉइंट, s का कोई भी पॉइंट नहीं रखेगा, क्योंकि उसमें x माइनस एस के पॉइंट आ रहे हैं, जिसमें x माइनस एस के पॉइंट आएंगे, s के कैसे आ सकते हैं। तो इसका मतलब सर ध्यान से देखिएगा, ईच पॉइंट, इसका मतलब हुआ ईच पॉइंट ऑफ x माइनस एस इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ s। x माइनस एस का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अदर देन x कंडीशन आनी चाहिए ना उसमें, तभी होगा वो। s का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ जितने भी पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट होंगे वो इसी में होंगे। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा, ईच पॉइंट ऑफ p, इसका मतलब हुआ ईच पॉइंट p बिलोंग्स टू p नॉट बिलोंग्स टू s, जो कि ईच पॉइंट p, या इसको एक मिनट, p बिलोंग्स टू x माइनस एस सच दैट p नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ s, क्योंकि s का कोई लिमिट, s का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, वो r माइनस एस का हो सकता है, s का नहीं होगा, मतलब उसके ड्राइव सेट में बिलोंग नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट है तो ड्राइव सेट में कैसे बिलोंग करेगा, फिर नहीं है तो कैसे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ईच पॉइंट p जो कि s में है इज सच दैट वो पॉइंट आपके ड्राइव सेट में नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो नहीं है तो s कॉम्प्लीमेंट s डैश, ड्राइव सेट ऑफ s डैश को क्या कहते हैं, ड्राइव सेट ऑफ s के अंदर आ जाएगा, क्योंकि s का पॉइंट, ये कह रहा है ईच पॉइंट ऑफ p नॉट बिलोंग्स टू s, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू s सच दैट p नॉट बिलोंग्स, s का कोई भी पॉइंट उसके ड्राइव सेट में नहीं है, जो s का पॉइंट नहीं है वो उसके ड्राइव सेट में भी नहीं है। तो इसका मतलब उसके ड्राइव सेट में कौन होंगे, s के ही तो सारे पॉइंट होंगे। उसके ड्राइव सेट में जो s का पॉइंट नहीं है, इस लाइन को समझो सर, जो s का पॉइंट नहीं है वो s का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। ड्राइव सेट ऑफ s का मतलब s का लिमिट पॉइंट भी नहीं है। इसका मतलब s के ड्राइव सेट में कौन एलिमेंट आएंगे, s ही के तो एलिमेंट होंगे। ड्राइव सेट ऑफ s कंटेनिंग s, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको उल्टा लिखेंगे तो ऊपर तक पहुंच जाएंगे हम, और अगर इसको हम सही डायरेक्शन में चलेंगे, ये देखिए s क्लोज्ड लेके चलेंगे तो उसके s क्लोज्ड लेके चलो तो आप कहाँ तक पहुँच रहे हो, s को क्लोज्ड लेके चलो तो ड्राइव सेट ऑफ s कंटेन s प्रूव कर दे रहे हो, और ड्राइव सेट ऑफ s कंटेन एंड s लेके चल रहे हो तो आप s को क्लोज्ड प्रूव कर दे रहे हो। तो ये यही तो कह रहा था। इसको आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखोगे तो आप क्या प्रूव कर लोगे, आप प्रूव कर दोगे कि S इज क्लोज्ड। तो ये कह रहा था सो दैट सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस XD इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को रखता है तो क्लोज्ड होता है, और क्लोज्ड है तो अपने सारे लिमिट पॉइंट को वो रखेगा। यही आपको प्रूव करना था सर इसमें, ठीक है।